हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काली पांडे क्लासेस। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट 2, जिसमें कौन कौन से टॉपिक है? गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर वैद्युत विभव और आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता का क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2। ठीक है, इसमें आपको मैं 35 क्वेश्चन बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? 35 क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो आपके फाइनल एग्जाम बीएससीबी 2022 में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनिए, पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र उसका नाम है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको देख लीजिए, लिंक उसका शेयर किया हुआ है आप लोगों के लिए। अगर नहीं देखे हो आप तो उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए आप लोग। ठीक है, अंत तक देखिए, आपको टोटल 35 क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो बातें करते हैं हम लोग, आते हैं। सबसे पहले आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो आवेशी के बीच की दूरी, ठीक है, दो आवेश है, उनके बीच की दूरी क्या है? दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। बच्चों यहां पे देखो क्या है, दो आवेश है, ठीक है, अब इनका Q1 और ये क्या है? Q2 चार्ज है। इनके बीच की दूरी R है। अब मान लीजिए R को अब 2R कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो इसके बीच में लगने वाले बल का मान पूछा है। लगने वाला बल हो जाएगा, माने जब R बराबर R होगा बच्चों, R बराबर R, तो आपका क्या हो जाएगा? ये जो बल का मान होगा, F का मान होगा 1/4πε0 K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R² लिख देता हूँ मैं, Q इंटू Q2 बाई R²। ठीक है, जब R बराबर R होगा बच्चों, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई R²। जबकि R बराबर जब 2R हो जाएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू Q1 Q2 बाई R²। तो R का मान 2R के बराबर हो गया ना, तो 2R का स्क्वायर। डेट मीन्स बच्चों क्या जा रहा है? K इंटू Q1 Q2 बाई 4R²। समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट है जब R बराबर R है, और जब R बराबर 2R है तो इक्वेशन सेकेंड हमें मिल गया कि A बराबर। अब समीकरण 1 और 2 को आप तुलना कर लो। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 की जब आप तुलना करते हो तो क्या आएगा कि K इंटू Q1 Q2 बाई R² इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई 4R²। डेट मीन्स K F1 बराबर 1/4 इंटू F2। मतलब जो नया बल आपका आएगा वो क्या हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1/4 गुना। ठीक है बच्चों, मतलब आपका बल C ऑप्शन सही होगा। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर C सही होगा, 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब कि P बल आघूर्ण का मान दिया हुआ है आपका सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? बल आघूर्ण P दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बल आघूर्ण। समझ में आ रहा है बच्चों? बल आघूर्ण दिया हुआ है और विद्युत क्षेत्र दिया है E। विद्युत क्षेत्र आपको क्या दिया है? E विद्युत क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, और थीटा का मान आपको दिया है 90 डिग्री। तब पूछा है कि इसके
इस 90 डिग्री का कोण बनाता है तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। तो बल आघूर्ण क्या होगा? बल आघूर्ण होगा इसका PE। बल आघूर्ण का मान क्या होगा? बल आघूर्ण का मान हो जाएगा PE साइन थीटा होता है। तो PE साइन थीटा, साइन 90 का मान 1 हो जाता है तो साइन थीटा खत्म हो जाएगा तो PE बचेगा। तो देखिए आपका आ जाएगा क्या? सेकेंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन नंबर आएगा, ए PE। अब सुनिए, अब एक तो आसान सा एकदम क्वेश्चन पूछ लिया थर्ड क्वेश्चन कि गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार, गॉस का नियम क्या है बच्चों? थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। एक खोखले गोलीय चालक के लिए क्या होता है? कोई खोखले गोलीय आवेश के लिए फाई का मान जो होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। तो विद्युत धारिता का व्यंजक आपको पता होगा चौथे नंबर क्वेश्चन का, फोर्थ का आप देख लो, Q बराबर CV होता है। क्या होता है? Q बराबर CV। ये विद्युत धारिता में होता है आपका संधारित्र के लिए। संधारित्र के लिए आवेश का मान क्या होता है? C इंटू V। तो इसलिए धारिता मान, धारिता ये है C, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? धारिता। तो धारिता बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई V। समझ रहे हो बच्चों? C बराबर Q बाई V। मतलब ऑप्शन ए आपका सही है चौथे क्वेश्चन का। अब बच्चों फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? मतलब कि अनंत लंबाई दिया हुआ है आपको, अनंत लंबाई दिया हुआ है और आवेशित बेलनाकार चालक बोला है। आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? लंबाई टोटल जो उसका पृष्ठीय लंबाई रहता है और वो 2 पाई बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होगा। तो मतलब कि लेमडा अपॉन 2 पाई बाई एप्सिलॉन नॉट r होगा B। इसका क्या होगा आंसर? B। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सब का कलेक्शन हम आपको लेकर के आ रहे हैं पार्ट वाइज। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, अब सेकेंड आपका आएगा इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का तुरंत ऑब्जेक्टिव आएगा आपको इसके बाद सेकेंड अगला लेक्चर में वही मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति, मतलब कि द्रव की एक बूंद है उसको क्या किया जा रहा है? आवेशित किया जा रहा है। तो उसके सिकुड़ने की मतलब कि वो क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। तो सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है? ए नंबर पे बढ़ती है, बी नंबर पे आपको दिया है घटती है, सी पे अपवर्तित रहती है और डी पे क्या है? NOT। तो होगा कि ये घटता है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश के कारण जब ताप का मान बढ़ाइएगा तो ये क्या होता है? घटने लगता है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटेगी। अगला बच्चों बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं हम लोग। दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता है, प्रत्येक की धारिता क्या है? C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? मतलब इसे समतुल्य धारिता का मान पूछा है। अब बताओ कि दो संधारित्र हैं जिनकी धारिता क्या है? C है। दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों। देखिए आपको यहाँ पे बताते हैं, दो संधारित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ये संधारित्र है आपस में जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 1/c प्लस 1/c। ठीक है, दोनों की धारिता क्या दिया हुआ था? C। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? C और यहाँ पे भी 1 + 1, मतलब 1/c इक्विवेलेंट का मान क्या होगा आपका? 2/c। दैट मीन्स 2 × c इक्विवेलेंट बराबर c। इसका मान क्या आ गया बच्चों? C इक्विवेलेंट का मान, समतुल्य धारिता का मान क्या आ गया? C/2। आप लोग देख रहे हो, क्योंकि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जब संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है। ये दिख रहा है आपको कि दो संधारित्र दिए हुए हैं, दो संधारित्र हैं जिनकी धारिता क्या है? C दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा, C/2। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
एक समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता है। मतलब कि संधारित्रों के प्लेटों के बीच में क्या किया जा रहा है, अभ्रक रख दिया जा रहा है, तो उसके पतली प्लेट रख दे दिया जाता है अभ्रक का, तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ने लगेगी। जितना गैप दीजिएगा धारिता का मान बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ाइएगा प्लेटों के बीच की, वो क्या होगा, धारिता का मान बढ़ते जाता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8 का ए होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। 9 क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। 9, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ए नंबर पे दिया है, घटती है, बढ़ती है, अपवर्तित रहती है, डी नंबर पे एनओटी है, तो आपका बी ऑप्शन होगा, बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r, थीटा दिया हुआ है, ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा r, थीटा पर विभव का व्यंजक क्या होता है। तो विभव का व्यंजक हम लोग सिद्ध करते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p cos थीटा बाई r स्क्वायर होता है, जो इसमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या होता है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी। ठीक है, अब बच्चों आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का, एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी विभवांतर तक त्वरित होता है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। तो ये आपका फॉर्मूला डेरिवेशन है, आप देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये ए ऑप्शन आता है, √2EV/m। ठीक है, 11 का आंसर होगा ए। 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 12 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आएगा, इसको ताला मार दीजिए एकदम कि ये एग्जाम में आएगा ही, कि वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा युक्ति है जो उत्पन्न करती है। 12 नंबर क्वेश्चन बाबू, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है क्या, प्रत्यावर्ती शक्ति, उच्च आवृत्ति की धारा, सी नंबर पे उच्च वोल्टता और डी नंबर पे है जल विद्युत। ठीक है बा, तो बच्चों सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही है, उच्च वोल्टता। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, उच्च वोल्टता क्रिएट करता है, मतलब कि उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच में खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। आपको बताया हम पहले भी कि जब जब संधारित्र को हटाओगे, प्लेट को हटाओगे, तो क्या होगा, उसकी धारिता का मान बढ़ेगा, तो क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13। 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है किस चीज पर, प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के बीच के अंतराल पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, प्लेटों के आवेश पर। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा आपका सी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सी धारिता के संधारित्र को क्यू आवेश देने पर उस पर संचित ऊर्जा U है, मतलब कि एक संधारित्र है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 संधारित्र है जिस पर क्या किया जा रहा है, C धारिता इसका दिया हुआ है और इस पर आवेश का मान दिया है कि Q है। ठीक है, तो उसकी ऊर्जा U का मान, संचित ऊर्जा का मान जो है वो U है। ऊर्जा डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, ऊर्जा जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, U दिया है। तो यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए, मतलब यदि Q का मान क्या हो जाए, 2Q कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो संचित ऊर्जा होगी। ठीक है, तो संचित ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, Q है, तो हाफ C जो V बराबर होता है U, वो होता है मतलब CV स्क्वायर हो जाता है। तो वही बात है कि यहाँ पर 2 का जो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। तो आप बोलिएगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 4U हो जाएगी संचित ऊर्जा, क्या हो जाएगी, संचित ऊर्जा 4U हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है,
तो विभवांतर है। जब भी आप समानांतर संयोजन कीजिएगा तो सबके लिए बराबर हमेशा मान देगा संधारित्र में, वो है विभवांतर। किसी भी संधारित्र का विभवांतर का मान हमेशा क्या होगा, कहीं पर जोड़िएगा तो वो समान देगा। ठीक है, अब देखिए एक विलगित, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या है बच्चों, 17 क्वेश्चन का एक विलगित गोलीय चालक की धारिता निम्नलिखित के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, बी ऑप्शन सही होगा इसका, आर के समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, दो संधारित्रों की धारिता क्रमशः C1 तथा C2 है, इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। बच्चों देखना ध्यान से, 18 नंबर क्वेश्चन है, दो संधारित्र दिए हुए हैं, ठीक है, और इनको क्या किया गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। समानांतर क्रम में ऐसे इस प्रकार से जोड़ा जाता है, आप लोगों को तो पता होगा। ठीक है, ये समानांतर क्रम है, ये बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इसका C1 दिया है और इसका क्या दिया है, C2 धारिता दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, तो इसका C इक्विवेलेंट का मान क्या होगा, तो आपको पता होगा कि जब संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका क्या हो जाता है, C इक्विवेलेंट का मान होगा C1 प्लस C2। ठीक है, क्या होगा, C1 प्लस C2, जो इसका आंसर होगा। C1 प्लस C2 होता है, फॉर्मूला डेरिवेशन है ये तो। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा 18 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। किसी संधारित्र की धारिता की प्रकृति निर्भर करती है किस पर, तो आकार पर, प्लेटों की मोटाई पर, क्षेत्रफल पर, ऑल ऑफ दिस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत सोचने वाली बात है। ठीक है, अदर गेस गाइड में गलत दिया हुआ है इसका आंसर। बहुत ज़्यादा दुख होता है जब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और गलत आंसर दिया हुआ रहता है, बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है। हम लोग इसको करेक्ट किए हैं क्वेश्चन को। देखिए ए ऑप्शन प्लेटों की मोटाई, ए आकार पर है, बी ऑप्शन है प्लेटों की मोटाई पर, सी ऑप्शन है क्षेत्रफल पर, और डी ऑप्शन में किसी बुक में दिया हुआ है एनओटी, जो कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सभी होना चाहिए, इनमें से सभी। तो क्या होगा, इनमें तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो आप क्या कर दोगे, डी ऑप्शन को सही कर दोगे सभी। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन सही है 19 का। ठीक है बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत विभव ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा जब एक धनावेशित कण के निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाते हैं। तो धनावेशित कण को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाइएगा तो उसके क्या हो जाएगा, विद्युत विभव ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ए ऑप्शन सही होगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी आवेशित साबुन के बुलबुले की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए, मतलब आवेशित साबुन का बुलबुला है, उसकी त्रिज्या को क्या कर देना है, दुगुना कर देना है। ठीक है, तो उसकी धारिता का मान क्या होगा, तो उसका धारिता का मान बढ़ जाता है। आपको हमेशा बता रहे हैं हम कि किसी भी त्रिज्या का मान बढ़ा दीजिए, दूरी का मान बढ़ा दीजिए, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका धारिता हमेशा बढ़ेगा। उस संधारित्र हो, साबुन का बुलबुला हो, कुछ भी हो, अगर आवेशित करके उसका त्रिज्या बढ़ाया जा रहा है, दूरी बढ़ाया जा रहा है, तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, पहले से 2 गुना हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है 21 का। ठीक है बच्चों, 22 नंबर, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन, यदि n बूंदे प्रत्येक का विभव भी है, मतलब n बूंदे ली गई है जिसका प्रत्येक का विभव क्या है, भी है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बड़ा बूंद बनाते हैं, तब बड़े बूंद का विभव क्या होगा। तो बच्चों बड़े बूंद का विभव इन द सेंस क्या है कि देखिए, कभी भी बड़े बूंद का अगर विभव देखना होता है तो हमें क्या करना होता है कि उसका आयतन निकालेंगे, सब चीज करेंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, n के पावर 2/3 भी। ठीक है, आयतन निकाल के बनाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके भेजिएगा, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिएगा, जो भी आपको दिक्कत लगेगा आप अपना कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, तो क्या होता है,
अगर जो उत्पन्न करता है तो इसमें कई लाख वोल्ट का वोल्टता उत्पन्न करता है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ वोल्टता, माने 10 लाख से अधिक वोल्टता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं बच्चों। विद्युत स्थैतिकी में तापक्रम के अनुरूप कार्य करता है क्या? प्रतिरोध, विभव, धारिता, एनओटी। तो आपका होगा विभव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 25, किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो ये गॉस का प्रमेय का एप्लीकेशन है बच्चों। क्या है? गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशन। देखिए क्या है कि बोला है खोखला गोला, खोखला गोला के अंदर मान लीजिए ये है, यहाँ पे केंद्र है, पूछा है आपसे क्या कि विद्युत तीव्रता का मान। ठीक है, तो विद्युत तीव्रता का मान ई का मान क्या हो जाता है? यहाँ पर 0 हो जाता है। ये विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या हो जाता है? 0, जब यहाँ अंदर में आवेश चला जाता है तो। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है 0। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 1 इलेक्ट्रॉन कूलम को वोल्ट के विभवांतर में गुजारा जाता है तब जूल मात्रक में ऊर्जा का मान होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों बी ऑप्शन होगा इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है कितना? तो एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश का मान होता है 0। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। तो क्या होता है कि किसी आवेशित अनंत लंबे चालक बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता E का मान होता है। तो ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। क्या होता है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों। किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर परीक्षण आवेश Q0 पर लगा विद्युत बल F हो तो उस बिंदु पर E का मान होता है। तो E का मान होता है F बटा में Q0। E का मान क्या होता है? F बाई Q0। E तो आप लोगों को पढ़ाया गया है फॉर्मूला ही। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान F बटा Q0 करके निकाला जाता है, तो वही आता है आपका। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं हम लोग। ठीक है, विद्युत विभव की बीमा क्या होती है? तो विद्युत विभव की बीमा होती है बच्चों ए ऑप्शन, mL² t के पावर -3 a के पावर -1। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगा, बीमा निकालना होगा, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम लोग सॉल्यूशन भेज देंगे आपको, इसको सॉल्व करके भेज देंगे कि बीमा कैसे निकाला जाता है। ये है 11th क्लास का पोर्शन, इस वजह से आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है। डायरेक्ट आप बीमा याद कर लीजिए, नहीं तो अगर निकालना होगा तो पूछ लीजिएगा। mL² t -3 a -1 होता है। ठीक है, विद्युत धारिता की बीमा क्या होती है? तो देखिए बच्चों, विद्युत धारिता की भी बीमा क्या होती है? m-1 l के पावर -2 t के पावर 4 a²। ए ऑप्शन ही होगा। ठीक है, 30 का होगा ए ऑप्शन, 31 का भी होगा ए ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। जैसे जैसे आवेशित कीजिएगा उसका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो वो क्या होता है? गोले का आकार का होता है। साबुन का बुलबुला गोलाकार होता है, तो उसकी त्रिज्या भी क्या हो रही है? ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, 31, 32, 33, सॉरी 30, 31, 32, तीनों का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन पे। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा 0। मतलब कि पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है बच्चों? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 34। विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर PI है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान होगा 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। देखिए 35 क्वेश्चन है, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच का आकर्षण बल होता है। तो समानांतर प्लेट संधारित्र के, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बीच का आकर्षण बल का मान होता है -q² बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट a की होता है बच्चों। ठीक है, ये आपके हो गए 35 क्वेश्चन कंप्लीट।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अग्नि सीरीज, ठीक है, कंप्लीट हुआ बच्चों। यहां तक 35 क्वेश्चंस आप लोगों के